ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भूपादो यस्य नाभिर्यदसुरनिलश्चन्द्रसूर्यो च नेत्रे कर्णावासा शिरोद्यो मुखमपि दहनो यस्तवास्तेयमब्धिः अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगो भोगि गन्धर्वदैत्ये चित्रं रम्यते तं त्रिभुवन विपुषं विष्णुमीशं नमामि। मोह और माया क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में निमि राजा ने ऋषभदेव के संतान भगवान ऋषभदेव, जिनके संतान जो 9 योगेश्वर थे, जो परमार्थ तत्व के प्रचारक थे, उनसे निमि राजा ने पूछा था कि मोह और माया क्या है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में योगेश्वरों ने उत्तर दिया है कि मनुष्य का जो शरीर है, उस शरीर से इंद्रियों के विषय विकारों में उतर जाना, यही वास्तविक मोह और माया है। मैं, मेरा, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ये सब चीजें जो है, इसे ही मोह और माया कहा गया है। अरे, जिस अन्न से शरीर पोषित होता है, वो अन्न भी नित्य नहीं है। तात्पर्य, दोपहर को जो भोजन बनाया जाए वो रात को बिगड़ जाता है। उस भोजन से पुष्ट होने वाले शरीर को नित्य कैसे मान सकते हैं? जिस माता पिता ने हमें जन्म दिया है, वो माता पिता भी तो मृतपाय है, उनकी मृत्यु भी तो निश्चित है। तो फिर ये शरीर कैसे नित्य है? तो इस शरीर के इंद्रियों के विषय विकारों में फंस जाना, मैं, मेरा, कर्तापन आ जाना, भोक्तापन आ जाना, यही वास्तविक माया का स्वरूप बताया गया है। स्त्री, पुत्र, पत्नी, धन, पति इत्यादि में आसक्त हो जाना और कर्म फल की वासनाओं में बंध जाना, ये भी माया का स्वरूप बताया गया है। तो किसी चीज में आसक्ति न रखे, कर्म के फल में वासना न रखे, केवल भगवान को आगे रख के अपने कर्तव्यों का वहन करे, तो इंद्रिया तो हमें विषय विकारों में डालेगी। न सोचने की सोच आनी, न देखने वाली चीजें देखनी, लेकिन मन जो है वो प्रधान है। मन को धीरे 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 भक्ति में लीन करना है, और जैसे जैसे मन भक्ति में लीन होता जाएगा, परमात्मा तत्व की झांकी वैसे वैसे होती जाएगी। मोह माया से बाहर आने का रास्ता भी तो यही है। भक्ति जो है वही मोह माया में से आपको बाहर निकाल सकती है। कर्म के फल कभी सुख नहीं दे सकते। कर्म के फल केवल मनुष्य को दुख ही दे सकते हैं। कर्म के फल में बंध जाने से ही दुखों की उत्पत्ति होती है। यही वास्तविक मोह है, यही वास्तविक माया है। तो मैं करता नहीं हूं, करता ईश्वर है। मैं तो केवल नियति से निमित्त हूं, मुझे ईश्वर ने केवल निमित्त बनाया है। यही भाव रखना है, और इस मोह माया से छुटकारा पाने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण लेनी है। इंद्रियों के विषय विकारों में, तुच्छ सुखों में फंसना नहीं है। जो शाश्वत सुख है भगवान की भक्ति का, उसमें आगे बढ़ना है। नमो नमः।